नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट मतलब मटेरियल का हिसाब रखना पड़ेगा, मेरा कितना मटेरियल आ रहा, कितना मटेरियल जा रहा, उसको जो हिसाब रखते हैं जहां, उसको बोलते हैं स्टोर लेजर। स्टोर लेजर मतलब अकाउंट्स का लेजर जैसा नहीं है, ठीक है। तो स्टोर लेजर का टोटल मोटा मोटी हम लोग का बीकॉम में भी 4 मेथड है, 11 में भी वही था, 4 मेथड स्टोर लेजर का। केटा मेथड था 4। पहला फीफो, लीफो, सिंपल और वेटेड। फीफो मेथड, फीफो का पूरा नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का पूरा नाम लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। ये चारों मेथड से हम लोग मटेरियल का हिसाब रखते थे, चारों मेथड से। तो कैसे हम लोग इसको स्टोर लेजर बनाते हैं वो दिखा रहे हैं। फर्स्ट इसका फॉर्मेट देखो, पहले इसका फॉर्मेट पूरा पेज को ऐसे करके पहले एक लाइन खींच दो। तो इसका फॉर्मेट देखो, पहले इधर डेट, फिर बाकी जो बचेगा, फिर एक तो लाइन। इसको 3 पार्ट में बांटना है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये दोनों पार्ट ज्यादा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम होने से चलेगा। 3 पार्ट में बांटेंगे, पहला वाला थोड़ा कम पार्ट, ये दोनों ज्यादा बड़ा बड़ा पार्ट, ठीक है। तो इसमें अब नीचे से फॉर्मेट, पहले क्या किए, एक लाइन नीचे वाला, फिर नीचे से तो पतला, फिर मोटा, फिर पतला, फिर इधर भी एक तो पतला, फिर मोटा जैसा, फिर पतला, और इसमें ऐसे पतला एक तो मोटा, बीच में पतला, फिर ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट, इसमें रिसीप्ट, फिर इशू, फिर बैलेंस। इसके बाद GR नंबर, पूरा नाम जनरल रिक्विजिशन नंबर, फिर क्वांटिटी, इसमें केजी बा यूनिट जो रहेगा वो लिखना, रेट ये सब समय रुपीज होगा, अमाउंट ये रुपीज में, फिर SR नंबर, स्टोर रिक्विजिशन नंबर, फिर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इसका भी ये, फिर इसमें वो सब नहीं, छोटा नहीं, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीज का सिंबल। ऊपर में लिखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट अंडर जो मेथड बोलेगा, फीफो बोलेगा तो फीफो, लिफो बोलेगा तो लिफो। इसका पहला नियम वो है डेट वाइज करना पड़ता है। जब भी मैथ देगा, देखना कुछ सजा के दे देगा, कुछ देखना नीचे भी दे सकता है। तो इसलिए पहले हमको डेट वाइज देखना पड़ता है। फर्स्ट डेट कितना है बोलो, 1/11/14। बैलेंस बोला था, पहले बैलेंस बोला, कितना बैलेंस, क्वांटिटी में लिखेंगे 1000, रेट अमाउंट 6000, तो रेट होगा डिवाइड करके 6 रुपया। इधर लिखने का तरीका देखो, इधर फाका रहेगा, इसको सटा के रेट में लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। 1000 इधर अमाउंट, बीच वाला रेट, लिखने का तरीका ऐसा है। 10 1 14, बोलो कितना, 500। क्या रिसीव में है, रिसीव मतलब ये परचेज मतलब रिसीव, परचेज है 500, इसको भी ऐसे सटा के, ठीक है। यहां पर नहीं भी सटा के लिखोगे तो चलेगा, 500 बोलो, फिर लिखे 500, फिर रेट अमाउंट दे दिया है 3500, माने ये 7 रुपया करके। रेट कैसे आता है, ये डिवाइडेड ये, ठीक। तो मेरा 1000 था, 500 और आया, हुआ कितना, 1500। तो कैसे लिखेंगे, बोला इसको लिखने का तरीका, पहले जो था उसको पहले लिखो, और जो आया उसको उसका नीचे लिखो, इसको जोड़ो, ऐसे जोड़ते हैं,
तुम लोग जो बोल रहे थे, इधर लिखेंगे 1500, इधर लिखेंगे 9500, ऐसे लिखने का तरीका है। तो इससे क्या पता चलेगा टोटल कितना रुपया का माल, कितना माल है, टोटल अमाउंट कितना है, कौन कौन रेट का माल है, ऐसे लिखना पड़ता है। इसलिए इतना जगह छोड़ने बोले। तारीख इशू है 15 तारीख इशू, कितना इशू है 1200, तो 1200 लेना है, फीफो बोला है देखो, फीफो बोला मैंने पहले यहां से लेंगे कितना लेंगे 1000 और यहां से 200, तो इसका रेट नहीं रहता, इसलिए तुमको बोला है फीफो मतलब, तो फीफो मैंने पहले यहां से लेंगे 1000, रेट 6 रुपया करके 6000, और यहां से लेंगे 200 7 रुपया करके 1400, इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखा देंगे 1200, और इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है 7400 ऐसे, इसलिए ब्रैकेट दिखाते, इसलिए चौड़ा रखने बोले थे। हो गया। अब बैलेंस में कितना रहा 1000 दे दिए, यहां से कितना चला गया 200 चला गया, तो बैलेंस कितना बचेगा, ये सीधा दीदी 307 रुपया करके 2100, ये है सिस्टम। हो गया। फीफो में ये लिफो होता, इसी में बोल दे रहे, पहले इसको लेते, ठीक है, फिर यहां से लेते, आएंगे वो वाला फीफो देख ले, फिर 15 के बाद 20 1 14, कितना रिसिप्ट, ये बोलो 1000, अमाउंट 8000, माने 8 रुपया करके, तो बैलेंस में चला जाएगा ये। पहले कितना था 300, उसको पहले लिखेंगे, फिर जो आया 1000 8 रुपया करके 8000 ऐसे करके, चले हुआ 1300, और इधर होगा 10100 ऐसे। सेकेंड 20 के बाद 30 तारीख 30 1 14, क्या हुआ था इशू, कितना 1100, कितना बोला 1100, तो कहां से लेंगे, पहले यहां से 300, यहां से 7 रुपया करके 2100, यहां से कितना 800, 8 रुपया करके 6400, इसको बैकेट ऐसे बैकेट 1100, इसको बैकेट 8500, तो बैलेंस में कितना रहेगा, ये 300 खत्म, यहां से 800 ले लिए, तो बचा कितना 208 रुपया करके 1600, एंड लास्ट फिर 30 तारीख में एक तो शॉर्टेज मतलब इशू, सरप्लस होगा तो रिसीव में होता है, शॉर्टेज मतलब इशू, कितना 50, एक ही माल है तुम्हारा 8 रुपया करके 400, यहां पर लिख देंगे शॉर्टेज, ये सारे नंबर में। बैलेंस में कितना बचा 200 में 50 चला गया 150, कितना होगा 1200, बैगल में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, हो गया।